जय सदगुरुदेव। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, यह काल का स्वभाव है कि इसके चक्कर में पड़ने से विष्णु सत्पुरुष के भेद को नहीं पाया। निरंजन ने अष्टांगी को पहले ही आदेश दे रखा है कि ऐसा उपाय करना जिससे कोई सत्पुरुष के भेद को न जान पाए। कामनी अष्टांगी का यह दाव देखो, उसने अमृत स्वरूप सत्पुरुष को छिपाकर 20 रूपी काल निरंजन को पेश किया। जिस ज्योति का ध्यान अष्टांगी माता ने बताया, उस ज्योति से काल निरंजन ने दूसरा न समझो। हे धर्मदास, इसे सत्य मानकर अपने हृदय में धारण करो। मैं तुम्हें उसे प्रत्यक्ष रूप से समझाकर कहता हूँ, तुम अपना चित्त मन लगाकर समझो। ज्योति का स्वरूप जैसे प्रकट में है, वैसा ही गुप्त में भी है। जो हृदय के भीतर है वह बाहर भी देखने में आता है। जब कोई मनुष्य दीपक जलाता है तो उस ज्योति के भाव स्वरूप को देखो, निर्णय करो। उस ज्योति को देखकर पतंगा बहुत खुश होता है। वह प्रेम बस अपना भला जानकर उसके पास जाता है। ज्योति को स्पर्श करते ही पतंगा भस्म हो जाता है। इस प्रकार बिना जाने उसका मतवाला पतंगा उसमें जल मरता है। ज्योति स्वरूप काल निरंजन भी ऐसा ही है। जो उसके चक्कर में आ जाता है वह क्रूर काल उसे छोड़ता नहीं है। इस काल ने करोड़ों विष्णु अवतारों को खाया, अनेक ब्रह्मा रुद्र को खाया तथा अनेक अपने इशारे पर नचाया। काल द्वारा दिया जाने वाला जीवों का कौन सा दुख कहूँ। मेरे वचन को समझकर अपने सरल स्वभाव में रहो। वह लाखों जीव नित्य ही खाता है, ऐसा भयंकर वह काल निर्दयी है। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे गोसाई स्वामी, मेरी बात सुनो। मेरे मन में एक ऐसा संशय आया है कि अष्टांगी को सत्पुरुष ने उत्पन्न किया और जिस प्रकार उत्पन्न किया वह भी मैंने जाना। फिर उसे काल निरंजन ने ग्रास बना लिया और सत्पुरुष के प्रताप से वह बाहर आई। उस अष्टांगी ने ऐसा धोखा क्यों किया? सत्पुरुष को गुप्त रखा तथा निरंजन को प्रकट किया। उसने सत्पुरुष का भेद अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी नहीं बताया और उससे काल निरंजन का ध्यान कराया। यह कैसा चरित्र अष्टांगी ने की? सत्पुरुष को छोड़कर काल निरंजन की साक्षी हो गई। जिस सत्पुरुष ने उसे बनाया, उस पर उपकार किया, फिर उसने सत्पुरुष का ध्यान क्यों नहीं कराया? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास सुनो, नारी का स्वभाव जैसा होता है मैं तुम्हें अब वह प्रत्यक्ष वर्णन करके कहता हूँ, समझाता हूँ। जिसके घर में पुत्री उत्पन्न होती है वह अनेक उपाय करके उसे पालता पोसता है। वह उसे पहनने का वस्त्र, खाने को भोजन, सोने का शैया, रहने को घर एवं सब सुख देते हैं और घर बाहर सब जगह पर उस पर विश्वास करते हैं। उसके माता पिता उसके विवाह में यज्ञ कराकर उसे वर देते हैं, फिर प्रेम पूर्वक विधि विधान से उसे विदा करते हैं। माता पिता के घर से विदा होकर वह अपने स्वामी के घर गई तो उसके साथ गुण एवं प्रेम में इतनी मग्न हो गई कि फिर उसने अपने माता पिता सबको भुला दिया। हे धर्मदास, ऐसा नारी का स्वभाव है, ऐसा नारी का स्वभाव है। इसलिए नारी स्वभाव बस आधा पराई हो गई। वह काल निरंजन के साथ होकर उसी को होकर रह गई। अतएव उसने सत्पुरुष के रहस्य को प्रकट नहीं किया और अपने पुत्र विष्णु को काल निरंजन का ही रूप दिखाया। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहेब, यह रहस्य तो मैंने जान लिया, अब आगे का रहस्य बताओ कि आगे क्या हुआ।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माता अष्टांगी ने विष्णु को प्यार किया और कहा कि अपने समय में ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा ने तो मान मर्यादा खो दी है। हे प्रिय पुत्र विष्णु, तुम मुझसे आशीर्वाद लो। सब देवताओं में तुम ही ईश्वर होगे। जिसकी इच्छा तुम मन में रखोगे, तुम्हारा वह काम मैं पूरा करूंगी। महामाया आधा माता ने विष्णु से फिर कहा कि मेरा पहला पुत्र ब्रह्मा तो अपने आप से तथा धर्म व मान मर्यादा से गिर गया, क्योंकि उसे व्यभिचार जैसा अकर्म एवं झूठ प्रिय लगे। सब देवता तुम्ही को श्रेष्ठ मानेंगे और तुम्हारी पूजा सभी करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास को बताते हैं कि अपने आशीर्वाद के फलस्वरूप माता आधा ने ऐसा वचन बोला कि उसने सब में श्रेष्ठ विष्णु को रखा। फिर माता रुद्र के पास गई। अपने पास माता को आया देख शंकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर सबसे छोटे सुपुत्र से आधा माता पूछती है कि हे शिव, तुम मुझे अपने मन की बात कहो। जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है मांगो, वही मैं तुझे दूंगी। मैं तुम्हारी माता प्रसन्न होकर कहती हूँ। दोनों पुत्रों को मैंने उसके कर्मानुसार दृढ़ता पूर्वक दे दिया है। हे महेश, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है मुझसे मांग लो। माता आधा के वचन सुनकर शिव ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा कि हे माता, जैसे तुमने मुझे आज्ञा की मुझे दीजिए। हे माता, मेरी यह देह कभी नष्ट न हो, मैं यही वर मांगता हूँ। जननी, हे माता जननी माता, मुझ पर दया कीजिए कि मेरा यह शरीर कभी नष्ट न हो। माता अष्टांगी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आदि पुरुष के अलावा कोई दूसरा अमर नहीं हुआ। तुम प्रेम पूर्वक प्राण पवन का संयम कर योग तप करो, तो तुम्हारी देह 4 युग तक बनी रहेगी। तब जब तक पृथ्वी आकाश होंगे, तुम्हारी देह कभी नष्ट न होगी। कहो। आप धर्मदास ने मन लगाकर विनती की कि हे ज्ञानी सदगुरु कबीर साहब, मुझे समझाकर कहो। आपकी कृपा से तो मैंने यह सारा रहस्य समझ लिया। अब ब्रह्मा का वर्णन करो। माता आधा ने उसे शाप दिया था, उसके बाद ब्रह्मा ने कैसे किया? विष्णु और महेश दोनों ने जब ये वर पाया, तब से उन्हें बहुत सुख आनंद हुआ तथा वे बहुत ही खुश हुए। दोनों ने प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि ब्रह्मा अपने कर्मों के कारण मान मर्यादा से हीन हो गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसे अलग अलग कर वर्णन करता हूँ। आधा माता ने शाप पाकर ब्रह्मा मन में बहुत उदास हुए, तब वह विष्णु के पास चल कर गए। ब्रह्मा ने जाकर विष्णु से विनती की कि हे भाई, माता के वरदान से तुम देवताओं में प्रधान एवं श्रेष्ठ हो। तुम पर माता बहुत दयालु हुई, परंतु माता के शाप से विवश हो मैं दुखी हूँ। हे भाई, मैंने अपनी करनी का फल पाया है, मैं किस प्रकार माता को दोष लगाऊं? हे भ्राता, अब कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा परिवार वंश भी चले और माता का वचन साफ भी रहे। विष्णु ने कहा कि हे भाई ब्रह्मा, तुम मन का भय एवं दुख छोड़ दो कि माता ने मुझे श्रेष्ठ होने का वरदान दिया। मैं सदा तुम्हारे साथ तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम बड़े हो
और मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अपने मन का सब संशय हटा दो, बहा दो, क्योंकि मैं तुम्हारा मान सम्मान बराबर रखूंगा। जो कोई मेरा भक्त होगा वह तुम्हारे परिवार की सेवा करेगा। विष्णु ने कहा कि मैं संसार में ऐसा दृढ़ मत विश्वास कर दूंगा कि जो कोई पुण्य फल की आशा करता है और उसके लिए वह जो भी यज्ञ धर्म और पूजा आदि जो भी कार्य करता है वह बिना ब्राह्मण के नहीं होंगे, और ब्राह्मणों की सेवा करेगा उस पर महापुरुष का प्रभाव होगा। वह जीव मुझे अधिक प्यारा होगा और मैं उसे अपने समान बैकुंठ में रखूंगा। जब विष्णु ने ऐसा कहा तो ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु ने उनके मन में चल रहे दुख द्वंद्व को मिटा दिया। ब्रह्मा ने कहा कि मेरी यही इच्छा थी कि मेरा सब परिवार सुखी हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, काल निरंजन के फैलाए जाल के विस्तार को देखो। उसने खानी बानी के मोह सम्मोहित कर सारे संसार को ठग लिया है और इसके चक्कर में पड़कर अपने आप ही इसके बंधन में बंध गए हैं तथा पुरुष परमात्मा को, स्वयं को तथा अपने कल्याण को भूल गए हैं। यह काल निरंजन विभिन्न सुख भोगों तथा स्वर्गाधिक की आशा देकर सब जीवों को भरमाता हुआ उससे अनेक प्रकार के कर्म करवाता है तथा फिर जन्म जन्म में उन्हें सताता है। इस जगत में खानी एवं बानी दो प्रकार के बंधन बताए गए हैं। स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति आदि को खानी बंधन तथा कल्पित भूत प्रेत स्वर्ग नरक मान सम्मान आदि भ्रमित वाली कल्पित बानी को बानी बंधन कहा जाता है। खानी बंधन को मोटी माया कहा जाता है, बानी बंधन को झिन्नी माया कहा जाता है। इन दोनों बंधनों से छूटना जीव के लिए बहुत ही कठिन है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि खानी बंधन के अंतर्गत मोटी माया का त्याग हो जो बहुत से लोग कर देते हैं, परंतु झिन्नी माया का त्याग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि काम वासना रूपी झिन्नी माया का बंधन बहुत ही जटिल एवं दुरूह है। इसने सभी को भ्रम में डाला हुआ है। इसके बंधन में कोई स्थिर नहीं रहता। अपने जाल में फंसाकर यह सब जीवों को सताता है। राजा बलि, हरिश्चंद्र, बेनु, विरोचन, कुंती पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर आदि सब और भी पृथ्वी के प्राणियों के हित चिंतन करने वाले ये सभी त्यागी एवं दानी राजा हुए। इनको काल निरंजन ने किस देश में ले जाकर रखा है, यानी ये भी काल के गाल में समा गए। काल निरंजन ने इन सब राजाओं की जो दुर्दशा की वह सारा संसार जानता है कि वे सब विवश काल के अधीन थे। उक्त राजाओं के इतिहास को संसार के सब लोग जानते हैं, परंतु निरंजन से अलग न हो पाने के कारण उनके हृदय की शुद्धि नहीं होती। काल निरंजन बहुत प्रबल है, उसने सबकी बुद्धि छीन कर दी है। काल निरंजन अभिमानी मन रूप हुआ जीवों की देह के भीतर रहता है। उसके प्रभाव के अनुरूप जीव के मन की तरंग में विषय वासना में भुला हुआ रहता है, जिससे वह अपना कल्याण साधना नहीं कर पाता। अज्ञानी जीव अपने घर अमरलोक को वापस पलट कर नहीं देखता, उससे वह सदा अनजान रहता है।
धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे स्वामी, मुझे अब तक की कथा समझाओ। आपकी कृपा से मैंने यम काल निरंजन का धोखा पहचान लिया है और निश्चय पूर्वक आपके श्री चरणों में अपना मन लगा दिया है। हे सदगुरु, भव सागर में डूबते हुए को आपने मुझे पकड़ कर रखा है, अन्यथा मैं डूब जाता। अमृत रस में भीगे शब्दोपदेश को मुझे सुनाया, जिससे मैं धन्य हुआ। अब वह कथा मुझे समझाकर कहो कि कौन से उपाय से उन्होंने साप का अंत किया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, मैं तुम्हारे सामने अगम ज्ञान की वाणी कहता हूँ। माता अष्टांगी का साप जब गायत्री ने स्वीकार कर लिया तो उसने भी उलट कर माता को श्राप दे दिया कि हे माता, मनुष्य जन्म में जब मैं 5 पुरुषों की पत्नी बनूं तो तुम उन 5 पुत्रों का माता बनो। उस समय तुम बिना पुरुष के ही पुत्र उत्पन्न करोगी और इस बात को सारा संसार जानेगा। आगे फिर द्वापर युग आने पर वे मनुष्य देह लेकर माता कुंती एवं द्रौपदी के रूप में पैदा हुई और उन दोनों ने एक दूसरे के शाप का फल पाया। बस आज के लिए इतना ही। जय सद्गुरुदेव।